जिनका अपने मन पर नियंत्रण होता है वे पाप से बच जाते हैं। जिनके अपने मन का नियंत्रण नहीं होता है वो पाप में लिप्त होती चली जाती है। एक सत्य घटना वर्णी जी की पुस्तक में लिखी है, हमने पढ़ी तो हम सुनकर के दंग रह गए। आज भी ऐसा होता है? जी हाँ, आज भी ऐसा हो सकता है। सुबह का भूला यदि शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते, समझदार कहते। बचपन में यदि माँ बाप अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो बाद में जाकर के माँ बाप को पछताना होता है कि हमने उचित समय पर उन पर कंट्रोल नहीं किया और लाड़ प्यार से बिगड़ गए और उस बिगड़ने के कारण स्वच्छंद हो गए और स्वच्छंदता फिर पाप ही करा देता है। लेकिन वो किया गया पाप भी छुपता नहीं है, प्रकट हो जाता है, दुनिया के सामने आ जाता है। फिर स्वयं को पछतावा होता है। दूसरे लोगों से शिक्षा लेते हैं कि मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। हुआ ऐसा, एक ब्राह्मण लड़की थी, पहले छुटपन में शादी हो जाती थी। सत्य घटना सुना। छुटपन में शादी हो जाने के बाद वो थोड़े ही दिनों में लड़की विधवा हो गई। घर लाया गया, पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने करवाई तो माँ बाप ने सोचा मैं अपनी लड़की को बाहर नहीं भेजता, घर में ही शिक्षक लगा देता हूँ। घर में जो शिक्षक लगाया गया उसी से अपनी लड़की का मन बिगड़ गया और मन ऐसा बिगड़ा कि वो दोनों के दोनों पति पत्नी का व्यवहार करने लगे। पैसे वाली पार्टी थी, छुपा लिया। पैसे से क्या नहीं छुपता, सब छुप जाता है। एक बार एवर्शन हुआ, 2 बार एवर्शन हुआ, 3 बार एवर्शन हुआ, 4 बार एवर्शन हुआ, 5 बार एवर्शन हुआ। छुपा लिया गया पैसे से। अब धीरे धीरे करके उस लड़की का नाम था द्रौपदी, जो आगे जाके महिला बन गई। 35-36 साल की हुई होगी। उसका मन हुआ, लोगों के मुख से सुना कि उसके नाम का एक तालाब था, जैसे आपके यहाँ ये तालाब है, ऐसे उसके नाम का एक तालाब था। पिताजी बहुत पैसे वाले थे और उसके नाम का एक बगीचा भी था। उसके नाम का एक तालाब था और उसी के नाम का एक बगीचा था। तालाब से पहले गांव के लोग पानी पीते थे, भरते थे, और बगीचे के जो फल थे वो बाजार में बिकते थे। लेकिन उस महिला को जब पता लगा कि मेरे बगीचे में फलों में बिकना वर्षों से बंद हो गया है, उसमें कीड़े पड़ने लगे फलों में, और जो तालाब था उसके नाम का, उस तालाब में ऐसी बदबू आने लगी पानी से कि जानवर भी वहाँ पानी पीना पसंद नहीं करता। इवन वहाँ कोई कपड़े धोना भी तालाब में पसंद नहीं करता। उस लड़की को जब पता लगा कि मेरे नाम के तालाब के ये हालात हैं, उसको अपने अंदर में ग्लानि हुई। उस ग्लानि के चलते उसने अपने पिता से कहा, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। पिताजी अपनी बच्ची को बहुत चाहते थे। माँ बाप ने पूछा, बेटा तू क्या चाहती है?
बचपन में तो विधवा हो गई, दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिला, हमने अपनी हैसियत से पढ़ा लिखा करके सब तेरे नाम से कर दी संपत्ति, जो कुछ तेरे पास में है उसमें तू गुजारा कर। बोले नहीं पिताजी, माताजी, हम वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। भगवान की शरण में जाकर के पैदल पैदल पद यात्रा करके अपना जीवन व न्यौछावर करना चाहते हैं, अपना जीवन भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहते हैं। पिताजी ने कहा बेटी मान जा, कहीं नहीं जा, हमारा तेरे से मोह है। नहीं पिताजी, मैं अब जाना चाहती हूँ। ठीक है, अगली पूर्णिमा आ रही है, तो यात्रा करना चाहे तो हमारी अनुमति देते हैं मुझे, तो अगली पूर्णिमा को पूरी जनता के सामने सबसे विदा लेकर के यहाँ से रवाना हो जाना। पूरी जनता के सामने वो पूर्णिमा के दिन खड़ी होती है और सबसे कहती है मुझे क्षमा करिएगा, हम वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं। हिंदुओं में वैकुंठ धाम जाना तीरथ जाने के समान होता है। सबसे माफी मांग करके वो जाने की तैयारी कर रही थी और पूरी जनता के सामने खड़े होकर के उसने कहा हम वैकुंठ धाम जाना चाहते हैं, आप सब हमें गाँव के लोग आशीर्वाद दीजिए। वहाँ पर एक मन चला आदमी होगा और वो कह पड़ा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सुना कि नहीं सुना? 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये जब सुना उसने उस व्यक्ति से कहा हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते, तुम सच कह रहे हो। घर में यदि अपराध होता है तो 1 बार 2 बार का दब जाता है, लेकिन 5-5 बार का अपराध दबता नहीं है। जिस डॉक्टर के पास जाकर के ऑपरेशन कराया जाता है वो डॉक्टर बाजार में खबर करता है किससे घर क्या क्या हुआ, और कहाँ खबर फैलते फैलते दुनिया को पता लग जाती है। और पता लगते ही वो आदमी बोल पड़ा 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उसने कहा तुमने ठीक कहा, मैंने अपनी जिंदगी में अपराध किया है। ये शिक्षक है, ये मुझे पढ़ाने आता था, इसके साथ मेरा 5 बार गर्भ का ठहरना हुआ और मैंने 5वां बार गर्भ को गिरा दिया। मैंने पाप किया, मुझे मालूम है मैंने अपराध किया। लेकिन पिछले 15 दिनों से मैंने अपने मन को पवित्र बनाया है। पिछले 15 दिनों से मैंने अपने मन को पवित्र बनाया है। मैं अपनी पवित्रता की कोई तुमको शपथ नहीं देती, पर इतना जरूर कहती हूँ यदि मेरा मन पवित्र हुआ है तो जाकर के देख लो तालाब का पानी अच्छा हो गया है, और जाकर के देख लो कि वो वन में लगे हुए, उपवन में लगे हुए, बगीचे में लगे हुए जो वृक्ष हैं उसमें जो फल हैं वो पवित्रता को प्राप्त हो गए, मीठे हो गए हैं। उसी वक्त एक आदमी तालाब के किनारे जाता है, वहाँ से गुंडी भर करके लाता है, और उसी वक्त कुछ आदमी बगीचे में जाते हैं, वहाँ से फल तोड़ करके लाते हैं। दुनिया के सामने सबको मालूम था कि तालाब बदबूदार हो गया है और ये बगीचा जो वृक्ष हैं उसमें कीड़े पड़ गए हैं, पेड़ में फल खट्टे हो गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लाया गया और सबके सामने रखा गया तो पानी के बारे में लोगों ने कहा ये तो गंगा जल जैसा पवित्र हो गया है। फल को बीच में से काटा गया, उसमें कीड़े नहीं थे, खाने में लोगों को अच्छे लगे, और सब ने उसी वक्त उससे कहा माफ करिए, माफ करिए। वो कहती है हम वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। उस वक्त उसको छोड़ने के लिए बहुत सी जनता बहुत दूर तक गई, एक गांव से दूसरे गांव तक गई, और वह अकेली अकेली पहुँचते पहुँचते जो उनके 4 धाम की तीर्थ होते हैं वहाँ से पहुँच कर के
अंतिम जब वह वैकुंठ धाम का उसका अंतिम तीर्थ था वृंदावन, जब वह वहाँ पर पहुँची, वृंदावन नहीं, ये समुद्र का किनारा है ना, द्वारिका, वो वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जल चढ़ाते ही उस पर्वत के ऊपर जो उनके मंदिर था उसमें उसके प्राण का देहांत हो गया। ये सत्य घटना वर्णी जी ने अपनी आंखों देखी लिखी है, क्योंकि वर्णी जिस गांव में थे, वर्णी जी उस दिन उस गांव में उस महिला ने शपथ खाई थी कि मैंने ये अपराध किया है और मैं पश्चाताप करके अपने मन को पवित्र कर रही हूँ। आपसे यदि कोई तन का, मन का, वचन का कोई अपराध हो जाए, उसे कर्म का उदय मानिएगा, मुझसे गलती हो गई। होना, अपराध होना मैं कर्म का उदय समझता हूँ, लेकिन अपराध होने के बाद में उस अपराध की गिल्टी फील नहीं होना, ये पाप का बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ये पुण्य का पुरुषार्थ नहीं है, ये पाप का बड़ा पुरुषार्थ है। अच्छे आदमी, सज्जन पुरुष अपने पाप को समाप्त करने के लिए अब मैं ये अपराध नहीं करूँगा। सुबह का भूला यदि शाम को घर आता है तो भूला नहीं कहलाता। चिता जलने से पहले अपनी आत्मा की चिंता करिए। चिता जलने से पहले अपनी आत्मा की चिंता करिएगा। हा दुष्ट वयम, हा दुष्ट भाष्यम, हा दुष्ट चिंतयम। मैंने दुष्ट चिंतन कर लिया है, मैंने दुष्ट कुकृत कर लिया है, मैंने दुष्ट वाणी का उपयोग कर लिया है। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे बुरा कहा उन्हें क्षमा करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। द्रौपदी नाम की नारी ने अपने जीवन को पवित्र बना लिया। ब्राह्मण घरानों में भी ऐसी परिणति चलती है, शील की मर्यादा का पालन होता है। आपके यहाँ तो शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपदा डाले। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपदा डाले। जिसका शील व्रत अच्छा होता है वो दूसरे पर आई हुई आपत्ति को नष्ट कर देता है, दूसरे पर आई हुई विपत्ति को समाप्त कर देता है। हमारे गुरुदेव के मुखारविंद से हमने सुना, पति पत्नी यदि आपस में संतुष्ट हैं तो बहुत बड़ी तपस्या है। वैमानिक देव बनते, स्वदार संतोष व्रत को धारण करने वाले जीव वैमानिक देव होते, अधोगति नहीं जाते। छठवीं प्रतिमा का धारी भी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं प्रतिमा का धारी अपने पति और पत्नी एक दूसरे का ध्यान रखते हुए, सेवन करते हुए यदि मरण को घर में प्राप्त होते हैं तो वैमानिक देव होंगे। सातवीं प्रतिमाधारी अपनी पत्नी और पत्नी में भाई बहन जैसा व्यवहार करता है। छठवीं प्रतिमा तक वह दाम्पत्य जीवन को जीता है, वैमानिक देव होता है। सो गए। इस व्रत को अपने मन से, अपने वचन से, अपने काया से आत्मा के अंदर मुक्ति प्राप्ति के लिए त्रस्त लोग धारण करें। आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो इसको अपने मन से, वचन से, काया से धारण करें। जो मिला, जैसा मिला, मेरे भाग्य से मिला, ऐसा हमेशा परिणाम बनाना चाहिए। जो मिला, जैसा मिला, अपने भाग्य से मिला, इस प्रकार की परिणति को बनाना चाहिए। यही परिणति अपनी आत्मा को ऊंचाई देगी। सती स्त्रियां अपने पति की निंदा कभी करती नहीं,
करती नहीं वो तो ठीक, कभी सुनती भी नहीं। ऐसा होना चाहिए। कोई हमारे पति के बारे में एक शब्द भी ऊंची आवाज में कह दे तो सती स्त्रियां उस बात को सुनती नहीं। सीता रावण के वन में बैठी थी। रावण सीता को चाहता था। उसने रामचंद्र जी की बुराई सीता के सामने करी तो सीता ने रावण को ऐसी जोर से फटकारा, खबरदार तो एक भी लफ्ज तुमने मेरे स्वामी के विरोध में निकाला, वो जैसे भी है हमें स्वीकार है। तुम्हारे जैसे सुख सुविधाएं संपत्ति भले उनके पास नहीं है, लेकिन वो जिस हाल में है जैसे भी है हमें स्वीकार है। यदि आप इन शब्दों को सुनते हैं, इन्हें आत्मसात करिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। अपने स्वामी की निंदा कभी मत करिएगा और ना कभी सुनिएगा। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। जिसके घर से तुम सुहागन कहलाते हो, जिसके नाम की तुम्हारे पैर में पायल बजती है, जिस पुरुष के आने पर तुम्हारे हाथ में चूड़ियां सजती हैं, इस पुरुष के मिलने पर तुम्हारे पैर में बिछिया रहती है, उससे ही तुम बुरा कहते हो। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। उसकी तो निंदा सती स्त्रियां न तो करती हैं न सुनती हैं। जो सती नहीं है वो तो कुछ भी कर सकती है, उसके पाप का कोई पार नहीं होता। वो सीमेंट के डब्बे में पैक कर सकती है। वो सीमेंट के डब्बे में पैक कर सकती है। हनीमून के बहाने ले जा करके पहाड़ी से धक्का दे सकती है। वफादार औरत नहीं है ना। उसने अपने जीवन में पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको नहीं समझा। उनके माँ बाप ने उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी। एक महिला मुझे मिली, उसने मुझे बताया, मेरी शादी होने के बाद जब हम अपने ससुराल से विदा हो रहे थे तब हमारी दादी ने हमसे कहा, बेटा बात 4 कोने में रखना, 5वें कोने में मत करना। हमें समझ में नहीं आई। हम शादी होकर चले गए ससुराल। 15 दिन बाद जब पहली बार ससुराल से वापस मायके आए तो हमने दादी से पूछा, दादी तुमने ये कही तो थी जाते जाते, पर समझ में नहीं आई बात। बोले तुम कितने दिन ससुराल रहे? बोले 15 दिन। अब समझ में आ जाएगी। घर की बात घर में रखना, घर की बात बाहर मत करना। घर 4 दीवारी का होता है और घर की बात तुमने यदि बाहर डाली तो 5वां कोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आज जैसी दादी शिक्षा ही नहीं दे पाती बच्चों को। बच्चों को शिक्षा दे तो शट अप, चुप, हमें सब आता है। ये क्या आता है? बच्चे आजकल दादी के पास रहते ही नहीं है। मेरा तो ऐसा विचार है, यदि बच्ची को आपने पढ़ाने भेजा, किसी काम से भेजा, अब उसकी विदा हो गई, अब शादी के साथ फेरे तो औपचारिकता है। अब शादी के साथ फेरे औपचारिकता है, क्योंकि वहां से लौटते लौटते यहाँ का संस्कार है वो अपन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि संस्कार देने का समय था तब तो वो अपने से दूर चली गई। अब संस्कार देने का वक्त ही नहीं बचा। लौट कर आए तब तो बहुत बड़ी हो गई। वो खुद को चुल्लाई है, वो वर को चुल्लाई है। अब सबको मना रही है, मान जाओ मेरे इनके साथ ही फेरे पड़वा दो। सो गए। हमारे स्वागत सागर जी कह रहे बच्ची बूढ़ी हो गई कि बड़ी हो गई। हमारा तो आगम ग्रंथों के अनुसार यदि आप देखें तो मूलाचार ग्रंथ में हम लोगों को लिखा है, द्वादश वर्ष से यदि छोटी है तो बालिका है, द्वादश वर्ष से यदि बड़ी है तो वह तरुणी है, युवती है।
12 वर्षीय युवती लिखा, 12 साल की युवती है। अब उस 12 साल की शादी तुम भले 30 साल में करो, 32 साल में करो, एज यू लाइक, लेकिन 12 साल की उम्र से विवाह की योग्य होती है। आज के जमाने में ऐसी बात कहोगे तो बहुत बिगड़ जाएगा। हम वो तो आपसे कह रहे, ओल्ड इज गोल्ड। पुराना जमाना बहुत अच्छा था। हमारा विचार ऐसा है, जिससे भी शादी करनी है 15, 16, 17 साल की उम्र में लड़की के दिमाग में डाल दो, ये फेला है, कम से कम कनेक्शन बैठेगा तो उससे तो बैठेगा, किसी और से तो नहीं बैठेगा। जो लड़के बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनसे कहते हैं बाबा टाइम पे कर लें, बे टाइम करेगा तो सेकंड हैंड मामला मिलेगा, फर्स्ट हैंड की गारंटी नहीं। इस जमाने के दौर में जैसे वस्तु के ऊपर कोई गारंटी नहीं, ऐसे मैं कहता हूँ फर्स्ट हैंड का कोई जमाना नहीं। एंगेज करने का जो समय होता है, बात करने का जो पीरियड होता है, आप उन्हीं से बात करिए ना जिनसे आपका संबंध होना है। यहाँ वहाँ क्यों बात करना पड़ेगा। एक बात और बताता हूँ आपको, मैंने जितने आगम ग्रंथों को पढ़ा है उससे जाना है, लड़कों के लड़के ही दोस्त होते हैं, लड़कियों की लड़की ही दोस्त होती है। लड़का और लड़की में दोस्त नहीं होता, रिश्ता होता है, रिश्ता। लड़के और लड़कियों का दोस्त नहीं होता, रिश्ता होता है। यदि दोस्त हो जाए तो आग लग जाती है कुटुंब में, दोनों कुल कलंकित होते हैं, वो वाला भी और ये वाला भी। आपको हमारी बात पसंद आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने पुराण ग्रंथों से जाना, लड़कियों की लड़कियां दोस्त रही हैं, लड़कों की लड़के दोस्त रहे। लड़का लड़की से दोस्ती मैंने घास फूस से आग की दोस्ती। घास फूस समझते, घास फूस, घास फूस को आग के पास रखो, कितने दिन चलेगी भैया, घास को आग लगनी है। इसलिए आपके यदि बच्चे हैं, गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, गर्ल शब्द ही है, बॉय शब्द ही है और फ्रेंड शब्द ही है। फ्रेंड में गर्ल हमने लगा दिया। देखा जाए इंग्लिश को पढ़िए, आप पढ़े लिखे तो होंगे ना, फ्रेंड शब्द है, गर्लफ्रेंड नहीं होगा। हमने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड इंक्लूड कर दिया, शब्द है फ्रेंड, फ्रेंड माने मित्र। हमने लड़का दोस्त लड़की दोस्त कह दिया, नहीं, लड़का लड़की में दोस्ती नहीं होती, लड़का लड़की में रिश्तेदारी होती है। सो गए क्या? मैं समझता हूँ आज इतना ही विषय पर्याप्त है आपके लिए, और जो मैंने कहानी सुनाई है उस पर अपना मन लगाइएगा और अपन तत्वा सूत्र का पाठ का उच्चारण सुनेंगे। 3 जने नहीं 4 जने कह रहे थे महाराज, तो अनु भाई, हाँ लगाओ, सबको माइक लगाओ, शुरू करेंगे। अब तत्वा सूत्र वाचन वेलायाम काय स्वर्गम करोमि हम। वंदे तद्गुणलब्धे तस्मात् सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्ग तत्पार्थ श्रद्धानं सम्यक् दर्शन